गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पूज्य सतगुरुदेव महाराज की जय। आषाढ़ कृष्ण पक्ष, आज की एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ये कथा स्वयं भगवान ने सुनाया है। आषाढ़ के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है योगिनी। इसका महात्म मैं सुनाता हूँ। अलकापुरी में भगवान महादेव के भक्त कुबेर जी रहते थे। उनका काम था नित्य प्रति हेममाली के द्वारा पुष्प मंगाते थे और उस कमल पुष्प से भगवान महादेव जी की पूजन करते थे। एक दिन हेममाली को भेज दिया, फूल लेने चले जाओ, जल्दी आना। उस दिन वो फूल लेकर के वापसी लौटा तो अपने घर चला गया। थका था कुछ, अपनी पत्नी से बातें करने लगा। बातों बातों में उलझ गया उसी के साथ। अब जब उलझ गया, समय का पता नहीं लगा। पत्नी की छवि देख करके वो कामातुर हो गया, पूजा ही भूल गया। अब उधर कुबेर भंडारी रास्ता देखते रहे। माली के घर गुप्तचरों को भेजा और वह जाकर देखे वो पत्नी के साथ बैठा हुआ है, लेटा हुआ है। कुबेर ने माली को बुला करके उससे डांट लगाई, अरे महानीच, तूने मेरे पूज्यवर भगवान महादेव का तिरस्कार किया है, मेरी पूजा में बाधा डाली है। जा, तुम्हें मैं श्राप देता हूँ, कुष्ठ रोगी हो जा। मतलब कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। वो माली तुरंत उस श्राप से कुष्ठ रोगी हो गया और अपनी स्त्री का वियोग सहे। अब स्त्री से भी दूर हो गया। उसके ऊपर मधुमक्खियाँ चारों तरफ बन बनाने लगी। शंकर भगवान की भक्ति से वो पवित्र तो था, क्योंकि उनकी सेवा में रोज पुष्प लाता था। इधर उधर भटकते भटकते हरिद्वार में आया, गंगा जी में स्नान किया, लेकिन मधुमक्खी जो काटने वाली होती है वो पीछा नहीं छोड़ी, बन बनाती रही। उधर से जाता जाता उत्तराखंड पहुंचा। देवप्रयाग होता हुआ यमुनोत्री के तट पर पहुंचा। यमुनोत्री में स्नान किया, जहां पास में ही श्री मार्कंडेय ऋषि का आश्रम था। मार्कंडेय जी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। उसी समय मधुमक्खी तो भाग गई, अंतर्ध्यान हो गई और उनसे उपाय पूछा, सारी कहानी बताया। मार्कंडेय ऋषि कहने लगे, आप चिंता मत करो, योगिनी एकादशी आ रही है, आप इसका व्रत करो, इससे तुम्हारे सभी पाप दूर हो जाएंगे। हेममाली ने मुनिवर के कहने के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसके व्रत के प्रभाव से दिव्य रूप को प्राप्त हुआ और जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन कराने से प्राप्त होता है, वही फल की प्राप्ति इस महाव्रत करने से होती है। इसलिए एकादशी में कोई भी एकादशी छोटी या बड़ी नहीं होती है, व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलो एकादशी महात्मा की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। व्रत करने के बाद में कम से कम एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कम से कम 16 बार ये बोलना चाहिए। करें और आनंदित रहें। निरोग काया चाहते हैं तो आप भी इसका व्रत जरूर करें। बहुत ही पावन और बहुत ही पवित्र। ब्राह्मणों के लिए तो रामबाण है। जो ब्राह्मण वैष्णव इसका व्रत करते हैं वो जो चाहें वो प्राप्त करते हैं। उनकी वाणी में साक्षात माँ सरस्वती का वास होता है। इसलिए मेरा तो ये नियम है कि हम खुद तो करें और दूसरे को भी करवाएं। जय श्री राधे।